है लोग वो पत्थर चला रहे हैं जेसीबी पे। ये देखिए तस्वीरें मलिक मार्केट की, जहां पे जेसीबी पर जो है पथराव चल रहा है। आमिर साइड उधर लग नहीं रहा यार। ये आप ये देखिए, ये देखिए लोग नाराज हैं। भाई अब जम्मू कश्मीर वो साइड से पत्थर पड़ जाएगा यार, किधर खड़े हो यार? चलो 15 अगस्त को 4 संकल्प जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से, आप सबका संकल्प था जिसे मैंने दोहराया था, और उसे याद दिलाना और बार बार कहना ये मेरी जिम्मेदारी है। भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त और रोजगार युक्त जम्मू कश्मीर। और भय मुक्त व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आम नागरिक और प्रशासनिक अधिकारी ये दोनों समाहित हैं। ऐसे प्रशासनिक व्यवस्था में यकीन रखना जहां सुविचारित और कानून के अनुरूप फैसले लेने में हमारे अधिकारी एक पल के लिए भी न हिचकें न रुकें, मैं समझता हूं यही भयमुक्त व्यवस्था कही जा सकती है। कई लोग कोशिश कर रहे हैं। पहले कोशिश की गई उन लोगों के द्वारा जो रसूखदार लोग थे, जिन्होंने नियमों की अवहेलना करके, अपने पदों का दुरुपयोग करके सरकारी संपत्ति अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के नाम करी। तो उन्होंने एक माहौल बनाने का काम किया कि साहब ये 2 लाख लोगों को बेघर करने जा रहा है जम्मू कश्मीर प्रशासन। मैंने निजी तौर पर बैठक करी थी अपने दोनों संभाग के अधिकारियों की, खासतौर से हमारे एसएसपीज और डीसीज। और दूसरा, मुझे लगता है कि मीडिया को बताने की ज़रूरत है कि इन लोगों ने किया क्या था, किस तरह से सरकारी ज़मीन पर अपने परिजनों और अपने रिश्तेदारों का नाम चढ़ा करके और सेना से किराया लेने का काम 50 साल से लोग कर रहे थे। किस तरह से सरकारी ज़मीन आईटीसी से किराया ले रहे थे। ये बातें अब जनता के बीच आनी चाहिए। और मुझे लगता है कि मैं आपको बहुत विश्वास और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के आवाम की बात मैं कर रहा हूँ, 85% लोग कहेंगे कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सबसे सर्वोत्कृष्ट काम यही किया है कि इन प्रभावशाली लोगों को, जिन्होंने अब तक अपने पदों का दुरुपयोग किया था, उनकी जमीन को खाली करा। सबसे पहले तस्वीरें आपने देखी कल भी किस तरह जो सरकारी जमीन पर बनी MG हेक्टर का जो कमर्शियल बिल्डिंग था उसे हटाने गई जेसीबी मशीनों पर लोगों ने पथराव कर दिया। इसमें हम आपको बताते चले पटवारी और एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। दूसरी बयान आपने सुना, बड़ा बयान जो LG मनोज सिन्हा ने दिया, और इस बयान के मायने अगर हम आपको समझाएं तो ये समझ लीजिए कि LG मनोज सिन्हा ने पहले तो ये कहा कि हमारे 4 संकल्प हैं: भय मुक्त सरकार, लोग नाराज हैं, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, नशा मुक्त सरकार, और चौथा रोजगार युक्त सरकार, यानी कि वो सरकार जिसमें किसी को भय ना हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, नशा खत्म हो जाए और सबको रोजगार मिले। बहरहाल इससे भी बड़ा बयान जो LG मनोज सिन्हा ने दिया, वो जो इस समय तमाम ज़िलों में हटाए जा रहे हैं अतिक्रमण सरकारी ज़मीनों से, उसे लेकर दिया। और उन्होंने कहा कि पिछले 50 सालों से रसूखदार जो हैं, चाहे वो नेता हैं या फिर नौकरशाह हैं, उन्होंने एक सरकारी ज़मीन का बहुत बड़ा जो बहुत बड़ी सरकारी ज़मीन थी उससे अपने नाम पर करवा लिया, अपने रिश्तेदारों के नाम पर करवा लिया और उसे आगे सेना को दे दिया। जी हाँ, सेना को दे दिया। और उनसे पिछले 50 सालों से सेना से ये सरकारी ज़मीन को अपने नाम पे करवाने के बाद उसका किराया भी वसूल रहे थे। शायद ऐसा केवल और केवल जम्मू कश्मीर में ही हो सकता है। और दूसरी जो बात LG मनोज सिन्हा ने, उन्होंने ये भी कहा कि सरकारी ज़मीन का बहुत बड़ा टुकड़ा जो श्रीनगर शहर में था उसे अपने नाम करवाया और उसके बाद आगे उसे एक होटल की बहुत बड़ी चेन है ITC, उसे दे दिया। इस तरह के जो
आपकी सोच से भी, कल्पना से भी परे हैं। इस तरह की भ्रष्टाचार जम्मू कश्मीर में हुआ। आप जानते हैं पिछले 10 दिनों की अगर हम बात करें तो लगातार हर ज़िले में जहां पर भी काचराई ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, चाहे रोशनी एक्ट की ज़मीन है, तमाम ज़मीनों को रिट्रीव कर रही है सरकार, अपने कब्ज़े में ले रही है। स्टेट लैंड के बोर्ड लगाए जा रहे हैं। केवल एक दिन की बात करें, पिछले रोज़ यानी कि अगर हम सैटरडे की बात करें, शनिवार की, तो इसमें हम आपको बताएं 2000 कनाल के करीब जो ज़मीन है वो 20 ज़िलों में, यानी कि हर ज़िले में औसतन कहीं पे 100, कहीं पे 150, कहीं पे 200, कहीं पे 400। श्रीनगर से रिपोर्ट थी 400 कनाल ज़मीन जो है वो रिट्रीव की गई। जम्मू में भी रिट्रीव, इस तरह ठीक कठुआ से लेकर लखनपुर से लेकर नॉर्थ कश्मीर तक हर जगह सरकार का जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो पुलिस सीआरपीएफ की मदद से आप देख रहे हैं किस तरह रेगुलरली ये डिपार्टमेंट जो है वो एक्शन मोड में है। और एक और चीज़ हम आपको बताते चले कि एलजी मनोज सिन्हा ने ये कहा कि ये जो रसूखदार हैं इन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश की कि एलजी प्रशासन यहाँ पर ये जो ज़मीनों से गरीबों को हटा रही है, उन्हें घर से बेघर कर रही है और 2 लाख लोगों को बेरोज़गार किया जाएगा। इस तरह का एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई और उन्होंने मीडिया से भी अपील की कि जो सच्चाई है उसे सामने लाएं। हमने आपको पहले भी बताया कि एलजी मनोज सिन्हा ने पहले ही बयान दे दिया था, गरीबों को छेड़ेंगे नहीं, रसूखदारों को छोड़ेंगे नहीं। और यही हम पिछले 10 दिनों से लगातार देख रहे हैं। रियलिटी ये है कि चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व मुख्यमंत्री हों, चाहे वो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हों, सबके नाम पर कहीं ना कहीं ज़मीनें जो हैं वो सरकारी ज़मीनें हैं। और ऐसे में कार्रवाई पूर्व मुख्यमंत्रियों, जो मंत्री हैं और नौकरशाह हैं, तमाम पर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के भी पूर्व मंत्री और बिलावर के कदावर नेता प्रेम सागर अजीज़ की से ज़मीन, जो सरकारी ज़मीन उनके कब्ज़े में थी, वो वापस ली गई। इसी तरह से तमाम भारतीय जनता पार्टी, पीडीपी के महबूबा मुफ्ती के जो चहेते पूर्व मंत्री, एमएलए, एमएलसी, उनसे ज़मीनें वापस ली गई। यहाँ तक कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो किसी समय नेता हुआ करते थे और उनकी एक पैरेलल सरकार चला करती थी, उनके जो सरकारी ज़मीनों पर उन्होंने जो कमर्शियल स्ट्रक्चर बनाए थे, दुकानें बनाई थी, उन्हें भी ख़त्म किया गया। एक बहुत जाना माना नाम है, गुलमर्ग का होटल है। जब उन्हें नोटिस थमाया गया तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि हम कुछ ही दिनों में खुद ही अब सरकारी ज़मीन को छोड़ देंगे, क्योंकि अब ये बदलता जम्मू कश्मीर है, नया जम्मू कश्मीर है। और नए जम्मू कश्मीर में उन्होंने बेहतर समझा कि अगर हम ही हटा दें तो ठीक रहेगा। हम आपको ये भी ज़रूर बताता चले कि जो एक अनुमान है, अनुमान के अनुसार पिछले 10 दिनों में 20,000 कनाल ज़मीन जो सरकारी ज़मीन थी उसे खाली करवाया गया है और लगातार ये अभियान दिन रात जारी है। हम आपको ये भी ज़रूर बताना चाहते हैं कि जम्मू में आपने देखा किस तरह MG हेक्टर का जो शोरूम था उसे सरकारी ज़मीन पर बना था, उसे वहाँ से हटाया गया। सवाल बड़ा ये भी खड़ा होता है कि जब ये बन रहे थे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, तब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग कहाँ थे? जम्मू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा चलाई गई आज छनी रामा रेवेन्यू विलेज में एक प्रोमिनेंट बहुत हाई वैल्यू शोरूम था, जिसको नोटिस दिया गया था बाकायदा अंडर प्रोसीजर ऑफ लॉ। उन्होंने नोटिस पीरियड में कोई भी एक लीगल या रैशनल जस्टिफिकेशन नहीं दे पाए थे, इसीलिए आज ये एक्शन लिया गया था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा। मैं एक बार ये ज़रूर क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि एडमिनिस्ट्रेशन का, गवर्नमेंट का इरादा ये बिल्कुल भी नहीं है कि घरों को डिस्टर्ब करे या कोई छोटी कमर्शियल ऐसी अगर दुकान है जिस पे लोगों की लाइवलीहुड निर्भर है, उसको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं किया जाएगा। और ये मैं अश्योर करती हूँ कि कोई भी ऐसे तबके के इंसान को नहीं डिस्टर्ब किया जाएगा जो अपने घर या अपनी लाइवलीहुड से कहीं बैठे हैं। ये जो ड्राइव है ये एक प्रो पीपल ड्राइव है, जैसा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने और हमारी यहाँ लीडरशिप ने बार बार कहा है। ये एक प्रो पीपल ड्राइव है ताकि जो सालों से कुछ लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं
स्टेट लैंड पे इलीगल कब्जा करके ये ऐसे केसेस को टारगेट किया गया है। आज जैसा हमने देखा कुछ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हुई थी हाईवे पे, वो प्रॉब्लम जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल अंडर कंट्रोल है। मैं सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसी कोई स्थिति ना बनाए जहाँ पे कोई प्रोटेस्ट हो या लॉ एंड ऑर्डर हो, क्योंकि ये सारे जो स्टेप्स हैं ये लोगों के हित में लिए जा रहे हैं और स्टेट लैंड जो इविक्ट करके गवर्नमेंट को, सरकार को वापस मिलेगा, उसको पब्लिक पर्पस और लोगों के हित में इस्तेमाल किया जाएगा। तो मेरी यही गुजारिश है सबसे कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दे और मैं एक बार फिर से एश्योर करती हूँ कि किसी के रिहाइश को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा और किसी की छोटी दुकानों को जिससे उनकी लाइवलीहुड जुड़ी है उसको भी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। क्या हुआ मैडम? 4 बजे जैसी भी लाई है 4-5 तो तोड़ना शुरू हो गए। क्या हमारी बगैर नोटिस के क्या तोड़ने लगे हैं? हमारी रोजी रोटी है यही, हमारे इसी पर करते हैं। पूरी उम्र के लिए हमने यही बनाया, सब कुछ यही सब हमारा है और कुछ नहीं है। हमने बहुत मेहनत से बनाया, एक करके कमाई करके। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपसे कोई मिल के क्या? हम हट जाएंगे, हम रोड खोल देंगे, ना इतनी देर हम नहीं खोलेंगे, छोड़ देंगे। हाँ, हम रोड बंद खोल देंगे, इतनी देर हम रोड नहीं खोलेंगे जितनी देर हमें हमारा मसला हल नहीं किया है। क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो 5 ही मरला है, जाएंगे कहाँ? दुकानें भी तोड़ दे, क्यों तोड़ रहा है? अब हमारे मांग तो यही है, बुलडोजर वापस करो। हमारी रोटी यही है, सब कुछ यही है, सब कुछ यही है। हमें पूरी उम्र के लिए, सारी उम्र के लिए यही है। क्या करें हम? कुछ नहीं बनाया। हाँ, मोदी जमीन देगा प्लाट, हम चले जाएंगे, अच्छी तरह चले जाएंगे, ले लो। क्या डिमांड करते हैं? हम यही डिमांड करते हैं, हमारी दुकानें मत तोड़ो, हमारे प्लाट मत तोड़ो, हमारी जमीनें मत तोड़ो, बुलडोजर वापस करो। अभी यहाँ पर क्या तोड़ कर गए? क्या तोड़ा है? शोरूम तोड़ा, वो भी हमारा ही है, किसी का नहीं है, वो भी शोरूम हमारा ही है। कल हमारी मस्जिद भी तोड़ फोड़ हो जाएगी, मस्जिद है, ईदगाह है, वो भी तोड़ फोड़ हो जाएगी। कहाँ जाएंगे हम? क्या करेंगे हम? छोटे छोटे बच्चे वो रात को सोते नहीं है।